हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग सीएफटी पढ़े, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसहसंयोजक यौगिक में समावयवता। तो समावयवता कहते किसे है? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनके संरचना तथा आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता पाई है, समावयवता कहलाते हैं। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो थ्योरी कॉमन होंगे। अणुसूत्र समान परंतु संरचना तथा आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता पाई है। अभी देखते हैं संरचना और आकाशीय व्यवस्था। तो यहाँ पे आप लोग को जो एक चीज क्लियर रहना चाहिए हमेशा आइसोमेरिज्म के लिए, वो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ किसी भी आइसोमेरिज्म के लिए, अगर ये भिन्न किए, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। अणुसूत्र समान होना चाहिए। संरचना में आप लोग को जो करना है करिए। क्लियर? आइसोमेरिज्म दो प्रकार के हैं, एक स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता चार प्रकार की: आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेट। नमो क्लियर है सब? अभी बताते हैं। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो ऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म में ये दोनों केस देखेंगे, परंतु वहां पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे उनके टाइप डिफरेंट होंगे, स्टीरियो कॉमन होंगे। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखेंगे, वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। तो बात करते हैं पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर की। इसमें आयनाइजेशन आइसोमर। नमो क्लियर है? आयनन समावयवता कहते किसे हैं? आयनन समावयवता। एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम्पल नीट में वही आता है, फिर बहुत आएगा तो ये। बाकी नमो क्लियर, जब किसी संकुल में उपस्थित आयन स्वयं एक लिगेंड तथा ये किसी अन्य लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके और प्रतिस्थापित लिगेंड आयन बना सके, आयनन समावयवता कहलाता है। अगर आयन नहीं बना पाएंगे प्रतिस्थापित लिगेंड तो वो आयनन समावयवता नहीं कहलाएंगे। जैसे देखें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल समझ गए तो फिर तो क्लियर है सब। 4NH3 ऐसे भी देके पूछ सकता है कि बताएं इसके कितने आयनन समावयवता संभव है। तो कॉम्प्लेक्स जो इसका बनेगा PTNH3 होल 4 Cl2 और यहां पे क्या Br2। इसमें क्लियर क्या करना है, मानो कौन किसको विस्थापित कर सकता है। बताएं, क्या ब्रोमीन अमोनिया को विस्थापित कर सकता है? कहने का अर्थ ऐसा कुछ, PTNH3 होल थ्राइस Cl2 Br और यहां पे क्या BrNH3। क्या ये पॉसिबल है? अभी हम लोग वर्ड पढ़े, जब किसी संकुल में उपस्थित आयन स्वयं एक लिगेंड हो तथा ये किसी अन्य लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके और प्रतिस्थापित लिगेंड आयन बना सके, तो ये आयन बना ही नहीं सकेगा। कहने का अर्थ आयनन समावयवता नहीं। आयन बना सके तभी वो आयनन समावयवता दर्शाएंगे। तो ये जो ब्रोमीन है ये क्लोरीन को विस्थापित करेगा, ना कि अमोनिया। यहाँ पे क्या होगा PTNH3 होल 4 Cl BrCl। और सूत्र समान परंतु संरचना भिन्न। अब संरचना भिन्न को आप लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं? IPAC नाम लिख के चेक कर लें। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे IPAC नाम अगर सेम आया इसका मतलब संरचना भिन्न नहीं है। डिफरेंट आया इसका मतलब संरचना भिन्न है।
फिर से करने जाएंगे तो क्या होगा, PTNH3 होल 4, दोनों ब्रोमीन अंदर, कहने का अर्थ दोनों ब्रोमीन दोनों क्लोरीन को विस्थापित कर दिया। अब इन तीनों का आप लोग आईपीएसी नाम लिख के चेक कर सकते हैं समान है कि भिन्न है। भिन्न आएगा तो कहने का अर्थ इसके आयनन समानता कुल कितने, 3। आपकी बुद्धि में आया कि नहीं हम तो फिर से विस्थापित करेंगे क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ। भैया फिर से ये एक क्लोरीन एक ब्रोमीन को विस्थापित करेगा, आपको ये प्राप्त होगा, फिर दूसरा क्लोरीन ब्रोमीन को विस्थापित करेगा, ये प्राप्त होगा, तो सेम हो जाएंगे। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं आयनन समानता। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर ब्रोमाइड का येलो प्रेसिपिटेट देता है, पीला अवक्षेप, जबकि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट देता है। एग्जाम्पल एक आप और देखें, PTH2O होल 4 NH3 होल 2 Cl4, क्या ये आयनन समानता प्रदर्शित करेंगे? कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए एक भी ऐसा लिगेंड नहीं है जो आयन बना सके विस्थापित होने के बाद, तो ये आयन समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। बुद्धि लगाइएगा, ये उदासीन है लिगेंड। यहाँ पे क्या है FeH2O होल 5 Cl और यहाँ भी है Cl। हाँ सर जी ये आयन बना सकता है। अच्छा बताएं, आप इस क्लोरीन को अंदर ले जाएंगे, ये क्लोरीन को बाहर लेके गए, क्या इस कॉम्प्लेक्स में और जो कॉम्प्लेक्स आप लोग बनाएंगे अलग अलग है? आईपीसी नाम डिफरेंट आएंगे, सेम आएंगे ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये आयनन समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगर वहाँ FeH2O होल 5 Cl Br, FeH2O होल 5 Br Cl, आसान। डिफरेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो वो आयनन समानता प्रदर्शित करेंगे। तो अभी आपको हम क्वेश्चन देंगे जब लेक्चर खत्म करेंगे, तो आप लोग ट्राई करिएगा। अगला हम लोग देखेंगे हाइड्रेट आइसोमर, जलीय समानता। तो देख हाइड्रेट आइसोमर जलीय समानता बहुत आसान। ऐसे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, जलीय समानता कहलाते हैं। आसान भाषा में अर्धसूत्र क्या होंगे, समान, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े जल के अणुओं की संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न। एग्जाम्पल है COCl3 इंटू 6H2O, इसमें कुल कितने जलीय समानता संभव है? क्वेश्चन है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाने जाएंगे COH2O होल 6 Cl3, तो केंद्रीय धातु परमाणु से जल के कुल अणुओं की संख्या कितना जुटा हुआ है, 6। COH2O होल 5, यार एक जल और कहां गया, एक जल यहां गया। एक क्लोरीन एक जल को क्या किया, विस्थापित करते हैं। COH2O होल 4 Cl2, एक क्लोरीन और स्थापित किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Cl2H2। यहां से एक क्लोरीन अंदर गया, एक जल बाहर गया, फिर यहां से एक क्लोरीन अंदर गया, फिर एक जल बाहर गया। अब बेहतरीन बुद्धि वाले क्या करेंगे, सर जी आप ही बताएं, Cl3 3H2, ये यहीं पे गलत कर जाते हैं।
यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु से जल के अणु 6 जुड़े, यहाँ पे 5 जुड़े, यहाँ पे 4 जुड़े, यहाँ पे 3 जुड़े। तो जल के अणुओं की संख्या तो भिन्न भिन्न है। यहाँ पे चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे +3, +2, +1 और 0। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर उदासीन संकुल है, उदासीन संकुल, तो वो संरचनात्मक समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। कोई भी XYZ, चाहे आयोनाइजेशन हो, चाहे हाइड्रेट हो, चाहे लिंकेज हो, चाहे कोऑर्डिनेट, उदासीन संकुल संरचनात्मक समानता प्रदर्शित नहीं करें। तो कुल कितने जलीय समानता? 3। बताएं जैसे कॉम्प्लेक्स है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्रिया कराया जाए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक अभिकर्मक, जल को बाहर करता है। तो बताए यहां पे कॉम्प्लेक्स के बाहर एक को जल है नहीं, तो कहने का अर्थ सल्फ्यूरिक अम्ल का इस कॉम्प्लेक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भार अपरिवर्तित होगा, कोई चेंज नहीं आएगा भार। अब ये कॉम्प्लेक्स देखें, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाए तो 1 मोल जल देखें बाहर है। ये क्या करेगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बाहर कर देगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 18 ग्राम भार में कमी। समझ रहे हैं ना, ये जल बाहर हो जाएगा। यहां पे क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। 2 मोल जल है तो क्या हो जाएगा, 36 ग्राम भार में आसान है, बहुत आसान चीजें हैं, बस समझना आपको है। समझ गए ना, फिर तो सबका सब क्लियर है। नहीं समझ होता क्या है, बंदे समझ भी जाते हैं, बहुत बेहतरीन समझते हैं, समझ में तो आ गया है, चलो कल पढ़ लेंगे, चलो परसों पढ़ लेंगे। अब लोग क्या किए, क्लास में थे, आपको चीजें क्लियर हुआ, जब वहां पे क्लियर हुआ ना, आप उसकी साइड रख दी कि हम तो कभी भी पढ़ सकते हैं, हमें तो समझ में आ ही गया। वहीं पे धोखा होता है, वहीं पे धोखा होता है। चीजें आसान होती हैं, बस समझ, टाइम से नहीं समझेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। टाइम निकलने के बाद समझेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ औपचारिकताएं बचेंगे और कुछ नहीं, फॉर्मेलिटीज ना। तो ये था हाइड्रेट आइसोमर। अगला हम लोग देखेंगे लिंकेज आइसोमर, संधि समझौता। तो इस प्रकार का समझौता संकुल यौगिकों में उभय दंतुक लिगेंड के कारण होता है। अब देखिए कैसे, एम्बिडेंटेड लिगेंड, कोई भी एग्जांपल लेने इजी लेते हैं थोड़ा, AgCN होल्ड प्राइस -4। अब ये लिंकेज कब होगा, कब, एम्बिडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, जिसमें 2 दाता परमाणु हो परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहां पे क्या जुटा हुआ है, कार्बन, यहां पे क्या, AgNC होल्ड ट्वाइस माइनस, वे क्या हो जाएंगे, लिंकेज। बहुत आसान, इसमें तो कुछ सोचने भी नहीं है। FeH2O होल 5 SCN Cl, ये यहां पे हम कह ही दिए कि FeH2O होल 5 SNC
NCS Cl Fe H2O होल 5 Cl HCl। तो ये जो पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा, ये किस प्रकार की समायता प्रदर्शित करते हैं बताएं? सब सेम है, सब। यहां पे डिफरेंट कहा है, थायोसाइनो थायो आइसोसाइन, यही ना है। तो ये क्या हो जाएगा? लिंकेज। ये दोनों किसी भी प्रकार का समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि ये थायो आइसोसाइनो है और ये क्या है? थायोसाइनो है। जबकि पहला और तीसरा बताइए, ये क्लोरीन क्या किया? थायोसाइनो को विस्थापित कर दिया, थायोसाइनो बाहर आ गया, क्लोरीन अंदर आ गया, समझ रहे हैं? और जो विस्थापित हुआ है वो आयन बना सकता है। इसका मतलब पहला और तीसरा क्या होंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर। जबकि पहला और दूसरा क्या होंगे? लिंकेज आइसोमर। तो ये लिंकेज आइसोमर बहुत आसान है यार, बहुत आसान। लास्ट केस हम लोग देखते हैं लास्ट केस हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर, उपसहसंयोजक समानता। कोऑर्डिनेट आइसोमर, उपसहसंयोजक समायोजक। इस प्रकार का समायोजकता संकुल यौगिकों में तब होता है जब दोनों आयन संकुल हो। बोले तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। अब इसके बारे में जब आईपीएससी हम स्टार्ट किए थे तो वहां पे बताए थे सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, उदासीन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। तो उन्हीं की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, जिससे विभिन्न संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें उपसहसंयोजक समायोजकता कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, NiH2O होल 4 +2 CuCl4 -2, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। क्वेश्चन है कि इसके कुल कितने उपसहसंयोजक समायोजकता संभव है। अब 4 केस पढ़ चुके हैं, चारों चेक करें, बहुत आसानी से आप अलग कर सकते हैं। भैया ये आयोनाइजेशन है, ये हाइड्रेट है, ये लिंकेज है। अब ये जो पढ़ रहे हैं ये, जबकि जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, उसमें आइसोप्रेजम में आप अलग ही देखेंगे, समझ रहे? आसान है ये। अब बताएं यहां पे होगा क्या? लिगेंडों का आदान प्रदान। तो NiH2O होल 5 Cl CuCl3H2O। यहां पे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज था, यहां पे -1 चार्ज। बताएं अगर यहां पे हम +2 चार्ज कर देंगे, समझिएगा, क्लोरीन का कितना होता है? -1। -1 बराबर उठाया जाएगा तो +1, और +2 इस पे था तो +3 हो जाएंगे, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे -2 था, 4 क्लोरीन थे, तो बराबर उधर जाएंगे तो +4, ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का +2। यहाँ पे क्या, अगर हम लोग -2 यहाँ पे चार्ज रखे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो, बराबर उस तरफ जाएगा तो +3, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। होना क्या चाहिए? लिगेंड के साथ साथ आयनों का भी आदान प्रदान, जिससे क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या स्टेबल बनी रहे या आवेश स्टेबल बनी रहे। तो यहाँ पे चार्ज होगा क्या? +1 और यहाँ पे -1। आप निकालें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, +2 ही आएगा। फिर NiH2O होल 5 Cl2, बहुत आसान, देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। अब क्या होगा, एक जगह यहाँ इसके इसमें चले जाएगा, CuCl2H2O होल 2। बताएं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, कॉम्प्लेक्स उदासीन हो गया। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे क्या,
H2O Cl3, Cl3 हो गया माइनस एक, यहां पे क्या CuH2O होल थ्राइस Cl प्लस एक, NiCl4 माइनस 2 CuH2O होल 4 प्लस 2। ये अब इसके बाद अगर आप बुद्धि लगाने जाएंगे कि लाओ हम और बनाएंगे, अरे यार बेवकूफ हो, एक क्लोरीन अगर यहां लेके जाओगे फिर एक वाटर यहां लेके आओगे, आपको जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो ये रिवर्स हो जाएगा। फिर दूसरा करने जाएंगे तो ये, तीसरा करने जाएंगे तो ये ना। तो इसके कुल कितने उपसहसंयोजक समानता संभव है, बुद्धि में आएगा 5 ना, ये नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या उदासीन है। तो कुल कितने उपसहसंयोजक समानता, 4। क्लियर। और एग्जांपल देखें, CrH2O होल 6 प्लस 3, CrCN होल 6 माइनस 3। अब इसमें कुल कितने उपसहसंयोजक समानता होंगे, तो बताएं क्या होगा। CrH2O होल 5 CN, CrCN होल 5 H2O, यहां पे प्लस 2 और यहां पे माइनस 2, CrH2O होल 4 CN होल ट्वाइस प्लस 1, CrCN होल 4 H2O होल ट्वाइस माइनस, CrH2O होल थ्राइस CN होल थ्राइस CrCN होल थ्राइस H2O होल थ्राइस। और देखेंगे CrH2O होल ट्वाइस CN होल ट्वाइस, बताए अब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 1, CrH2O होल 4 CN होल ट्वाइस, that's one, CrH2O CN होल 5 माइनस 2, CrH2O होल 5 CN प्लस 2, CrH2O CN होल 6 माइनस 3, CrH2O होल 6 प्लस 3। वाह सर जी वाह, सिर्फ ये वाला नहीं होगा सर जी, बाकी सब होंगे। बोले तो 6। अब यहां पे बंदे क्वेश्चन ना गलत कर जाते हैं, है बहुत आसान, लेकिन उनकी बुद्धि में चलता है कि सर जी बताया थे कुछ इस तरीके से, तो ऐसे ये भी लगेगा। आप लोग पढ़े क्या है, संरचनात्मक समानता, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समानता। तो संरचना भिन्न कहाँ है बताइए, जैसे ये वाला केस हम लोग पढ़े, इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या अंतर है। IPSC नाम लिखने जाएंगे दोनों का ना, देखे रिजल्ट सेम प्राप्त होगा। या फिर ये वाला केस और ये वाला केस देखिए, दोनों सेम है, आप IPSC नाम लिख के ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ये वाला और ये वाला भी देख, दोनों सेम है। तो यहां पे आप लोग को करना क्या है, आसान भाषा में आपको बताते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग किए, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, भिन्न भिन्न।
तो जब केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न भिन्न हो तब जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर निकाला जाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम। जब केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न भिन्न होंगे तब जो उपसहसंयोजक समन्वयता आपको प्राप्त होगा वो समन्वय संख्या के बराबर होगा। जैसे ये केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न भिन्न, समन्वय संख्या कितना था 4, तो कितने उपसहसंयोजक समन्वयता 4। आसान। बताएं यहां पे जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं वो क्या है, समान है। तो जब समान होंगे तब जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर निकाला जाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर बाई 2। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको ऐसे करने की और ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड वालों के लिए बेस्ट होता है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी आप लोग की इच्छा, आप लोग ट्राई करना चाहिए, बेस्ट है, प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर है। समझ रहे? तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर किसके लिए, सेम सेंट्रल मेटल एटम। अगर केंद्रीय धातु परमाणु समान है तो अगर भिन्न, जैसे मान लीजिए यहां पे क्रोमियम था, यहां पे क्रोमियम था, हम क्या किए, यहां से क्रोमियम को हटा के यहां पे प्लेटिनम रख दिए या आयरन रख दिए, तब जो आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर की संख्या प्राप्त होगा वो 6, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। बहुत आसान। अच्छा, वहां पे कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का हम आपको आईपीएसी नाम लिखना नहीं बताए थे, बहुत आसान है। जैसे देखें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है, निकिल के नाम के आगे कोई अम्लक नहीं लगेगा, हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर कॉम्प्लेक्स केटायन हुआ तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे कोई भी सफिक्स नहीं लगाते। तो इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो क्या होगा, देख लीजिए यहीं पे। बाकी आप लोग सबका लिख सकते हैं, सबका। टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा निकिल सेकेंड। अब ऐसे लिख के ना छोड़ना नहीं है, क्या करना है उसी के आगे इसको भी जोड़ देना है। टेट्रा क्लोरो, क्लोरो कॉम्प्लेक्स कैसा, ऋणायन, तो क्यूप्रेट सेकेंड। ये किसी का भी लिख सकते हैं, इसमें से इसमें सब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग ना। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर की। देखिए अब हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर की। त्रिविम समझौता वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की स्थिति परस्पर भिन्न रूप से विन्यासित होने के कारण भिन्न संरचना बनता है, त्रिविम समझौता कहलाता है। जब हम लोग समझौता की परिभाषा पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या लिखे, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु उनके संरचना तथा आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता पाई जाए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आकाशीय व्यवस्था की। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की स्थिति परस्पर भिन्न रूप से विन्यासित होने के कारण भिन्न संरचना बनता है, त्रिविम समझौता कहलाता है। तो लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि लिगेंडों की स्थिति परस्पर समान होती है। क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। क्या होता है, समान होता है। इसीलिए लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर त्रिविम समझौता प्रदर्शित नहीं करते। इसका जो टाइप था ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो पहले हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। ज्यामितीय समन्वयता, तो ज्यामितीय समन्वयता में हम लोग समन्वय संख्या 4 का पहले देखेंगे। 2 केस बनते हैं इसके, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर।
तो समन्वय संख्या 4 में जो चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स होते हैं वो GI प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि लिगेंडों की स्थिति परस्पर समान होती है। जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, वर्गाकार समतलीय, केवल वही ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए कुछ टर्म बता देते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सारे देखने हैं ना, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे ये स्क्वायर प्लेनर के लिए M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, स्मॉल a b c d ये सब मोनोडेंड्रिक लिगेंड। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं कोई भी ना, अभी हम बताते हैं काल दूत। अब जैसे कैपिटल है और कैपिटल आ गया, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल लिख देते हैं यहीं पे, EN भी हो सकता है और ऑक्सिलेट EDC। A और B ये भी बाइडेंटेड है, परंतु एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं ग्लाइसिनेटो। तो अगर सममित द्विदंतुक लिगेंड होंगे, सममित, तो वो GI प्रदर्शित नहीं करेगी, क्योंकि विन्यास भिन्न नहीं होगा, अभी बताते हैं। और अगर एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा तब वो GI शो करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे, जैसे Ma4 है, Ma4, M क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, A क्या, लिगेंड, समान है चारों। जैसे हम लोग ले सकते हैं यहां पे NiCl4। एग्जाम्पल, निकिल क्या हो गया, निकिल केंद्रीय धातु परमाणु, और क्लोरीन क्या हो गया, लिगेंड। बताएं, M है A, इसमें असममित तल कहीं दिख रहा है, असमान है नहीं, सब क्या है, सेम है, तो वो GI शो नहीं करेंगे। ऐसे ही क्या, Na3B, समन्वय संख्या 4 में देख रहे हैं, Ma3B लिए यहां पे क्या लिख सकते हैं, NiCl3H2। फिर भी वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ये केस देखने को मिलेगा, A, ये क्या है, सेम है, ये क्या है, डिफरेंट है। अगर यहां पे हम इसको चेंज करने जाएं, इसको हम यहां पे लेके चले आए, या फिर इसको यहां पे लेके चले आए, तो अगर हम इसको यहां पे लेके आएंगे तो ये यहां जाएगा, और जब ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, क्या दोनों में कोई अंतर देखने को मिलेगा आपको, नहीं, ये भी GI शो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग Ma2B2 की, समझिएगा। M में B A, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, सिस बोले तो समान। अब यहां पे क्या होगा, M B इधर लेके चले हैं, B यहां पे क्या हो जाएगा, A B, क्या हो गया, ट्रांस, बोले तो एक दूसरे के विपरीत, तो ये GI शो करेंगे।
स्थिति समान नहीं होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, भिन्न स्थिति हमें प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पे भिन्न स्थिति प्राप्त नहीं होगा, आप कुछ भी करके देखिए। अगर आप बी को इधर करेंगे तो ए इधर जाएगा, तो दोनों तो सेम हो जाएंगे ना। समझ रहे हैं ना चीज? आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, जैसे ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ए बी बी, जो पहला केस बनेगा। बोले तो ये फॉर्म देखें, उसके बाद क्या क्रॉस करा दें, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं हम आपको। पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl2, इसका जो सिस फॉर्म होता है पीटी NH3 Cl Cl, पीटी Cl NH3 Cl NH3। ये क्या सिस और ये क्या ट्रांस, इसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। और इसका यूज होता है एंटी कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखें MA3 MA3B हो गया ना, MA2BC। अब इसका क्या बनेगा, पहले तो AA और उसके बाद BC, दूसरा जो बनेगा वो AB और AC। बोले तो M, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं AABC, ये क्या हो गया सिस MACBA, ये क्या हो जाएगा ट्रांस। दो ही बनेंगे, तीसरा आप ट्राई करके देख सकते हैं, नहीं बनेगा। अगर सब भिन्न हो गए MABCD, तब क्या होगा, कितने GI बनेंगे, ABCD। ए का सबके साथ क्रॉस करवा दें, ACBD ADBC, तीन ठो। इसके अलावा चौथा आप नहीं बना सकते। क्लियर? तो आप बात कर देते हैं बाइडेंटेड लिगेंड की। तो देखें बाइडेंटेड लिगेंड का हम लोग कैसे क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है MAA होल ट्वाइस, क्या ये GI शो करेगा? तो बहुत आसान है, ये क्या सममित द्विदंतुक लिगेंड है, इसका अर्थ ये GI शो नहीं करेगी, सममित तल नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। होगा क्या, इसके स्थान पे हम लोग लेते हैं PTEM होल ट्वाइस, यहां पे क्या PTEM। क्या आप इसे भिन्न रूप से विन्यासित कर सकते हैं? नहीं, इस ऐसे भी लिखा सकता है PT CH2 CH2 NH2, एथिलीन डायमीन, यही ना है, CH2 CH2 NH2। ये सममित तल है, इसको आप लोग अगर घुमाएंगे भी ना फिर भी आपको यही प्राप्त होगा जो है, इसीलिए ये क्या GI शो नहीं करेंगे। अब यहां पे क्या MAB होल ट्वाइस, ये GI शो करेंगे, अभी हम आपको बताएं। इसके स्थान पे अगर हम ले PTGLY ग्लाइसिनेटो होल ट्वाइस, यहां पे क्या होगा PT NH2 CH2 CO NH2 CH2 CO
ग्लाइसिनेटो असामिद्य तंतुक लिगेंड है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग घुमाए, इसको हम लोग रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, PT NH2 CH2 C, घुमाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, CH2 NH2। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, सिस और ये ट्रांस। और एग्जांपल है MAACl2। तो यहां पे क्या ले सकते हैं हम लोग, PTENCl2, PTEN, और यहां पे क्या, Cl और C। इसको और अलग रूप से आप विन्यासित नहीं कर सकते, बताए का आधा तोड़ के लाएंगे क्या, इधर साथ में जुटे हैं ना, साथ में तो साथ में ही रहेंगे, हटेंगे नहीं। ये नहीं कि रुको क्लोरीन को यहां कर देते हैं, इसको आधा गायब करके उठा के इधर पटक देते हैं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ये भी GISO नहीं करेंगे। तो और एग्जाम्पल बता देते हैं, PTAABRCl, वही चीज PTBRClEN, ये भी GISO नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा आते हैं, जब प्रकाशिक समावयवता पढ़ाएंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। तो ये था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में GI कैसे देखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में GI, जो अभी हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में GI पढ़े, तो वहां पे समन्वय संख्या कितना था, 4। हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड क्या लिए, ABCD। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो समन्वय संख्या कितना होगा, 6। यहाँ पे जो मोनोडेंटेट लिगेंड लेंगे वो क्या, ABCDEF। तो देखें MA6 अगर है तो वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल बता देते हैं इसका, PTCl6, ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। PT क्या, M है, Cl क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड, समान प्रकार के 6 लिगेंड, तो वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। MA5B भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं ना, MA4B2 ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। कै ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, 2। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे MAAB और B। या दूसरा लिखने जाएंगे तो क्या, MAABA, ये क्या, सिस और ये क्या, ट्रांस। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे MA4B2 है, यहां पे क्या होगा, पेयर करा दें आप, AABB, यही बना है, AABB। क्रॉस कराने जाएंगे तो एक को कॉमन रख ले, इसको कॉमन रख लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB और AB। इसके अलावा आप कुछ भी कर जाए, कुछ भी, रिजल्ट यही दोनों प्राप्त होंगे। क्लियर। MA4 जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, PTNH3 4Cl2 ले सकते हैं एग्जांपल। एग्जांपल आप लोग लिखिए, प्रैक्टिस होगा आप लोग का। MA4BC भी 2, MA3B3 भी 2, MA3B2C 3, MA3BCD 4, MA2B2C2 5, ऐसे ये 15। जिसे एक तो एग्जाम्पल बताते हैं आपको, ये वाला आप लोग सारे ट्राई करिएगा, एक भी छोड़िएगा मत। इसके 5 GI कैसे बनेंगे देखिए।
सब ट्राई करिएगा, रटिएगा नहीं। यहां पे क्या होगा, पहला ए ए बी बी सी सी, पहला बन। जब दूसरा बनाने जाए ना तो एक को कॉमन रख ले, बाकी को क्रॉस करा ले, बी सी बी सी। अब यहां पे हम क्या किए थे, ए को कॉमन लिए थे, अब क्या करेंगे, बी को कॉमन ले लेंगे, तो ए सी बी बी ए सी। अब क्या करेंगे, सी को कॉमन रख लेंगे, ए बी और सी सी। लास्ट वाले में क्या करना है, किसी को कुछ नहीं, ए बी बी सी ए सी। ये इसके अलावा आप बना के बताएं, सिद्ध करें कि हाँ सर जी आप एक आध तो छोड़ रखे हैं, एक ठो और बनेगा, या फिर इसमें से आप बता दें कि हाँ सर जी ये दोनों तो सेम हैं। ऐसा कुछ नहीं पाएंगे, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और एग्जाम्पल है एम ए होल ट्वाइस सी। अब यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो पी टी ई एम का होल ट्वाइस और Cl2। यहां पे क्या होगा, पी टी ई एम एथिलीन डाइमीन, Cl पी टी, यहां पे क्या हो जाएगा, Cl इन Cl EM। तो ये क्या, सिस, और ये क्या, ट्रांस। ऐसे ही PT GLY ग्लाइसिनेट होल थ्रेस, ट्राई करें। तो ये था GI। हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशिक समानता। देखें ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशिक समावयवता, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र दोनों समान हो, परंतु समतल ध्रुवीय प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ध्रुवित करने में भिन्नता प्रदर्शित करे, प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में जब हम लोग ऑर्गेनिक में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे। या फिर आप लोग ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं, वे यौगिक जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी हों परंतु अध्यारोपित ना हो, प्रतिबिंब रूपी हो परंतु अध्यारोपित ना हो, प्रकाशिक समावयवता कहलाते हैं। जैसे हम हैं, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, दर्पण आईना, तो अगर राइट हैंड से हम बाल को झाड़ रहे हैं तो आईना हमें क्या दिखाता है, बाएं। तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रहते हम ही हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी हैं, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं। अगर हम दाहिने से बाल को झाड़ रहे हैं और हमें आईना भी दाहिना दिखा रहा है, इसका अर्थ है कि वो हम नहीं है भैया, भूत है, भूत है, भूत। आप लोग देखते होंगे मूवी में जो नागिन रहती है, नागिन जब वो आईने के सामने आती है तो उनका असली रूप आईने में दिखाई देता है नहीं, बस वैसा ही कुछ। जैसे देखें एग्जाम्पल, एक ठो वर्ड है प्रकाशिक समावयवता के लिए, अगर सममित तल किसी भी यौगिक में पाया गया तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। नोट करके लिख लीजिएगा। अब ए है, इसको हम लोग दर्पण पे रखेंगे तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ये, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी हैं और अध्यारोपित भी हैं। होना क्या चाहिए, वे यौगिक जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी हों परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, प्रकाशिक समावयवता कहलाते हैं। अब यहीं पे ले लिए P, जब इसको हम लोग दर्पण पे रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ये क्या, सिमेट्रिकल। वहां पे ना बहुत डिटेल में बताएंगे, घबराइएगा नहीं, सिमेट्रिकल। और ये क्या, एसिमेट्रिकल। वहां पे किरेल और एक्रेल की भी बात होगा, एसिमेट्रिकल। अब जो स्क्वायर प्लेनर अभी हम लोग ज्यामितीय समावयवता में पढ़ के आए हैं
वो ऑप्टिकल आइसोमर प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि उसमें सामित तल उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक ठो MA2B2C2, ये केस पढ़े थे अभी GI में पढ़े। यहाँ पे जो हम लोग बनाए AA BB CC BC DC AC BB AC AB AB CC, ये चारों बनाए और उसके बाद AB BC और AC ये बनाए। तो अब इसमें कौन सा ऐसा इसका कॉम्प्लेक्स होगा जो OI प्रदर्शित करेगा? तो बताएं, इसमें सममित तल है, इसमें भी सममित तल है, इसमें भी सममित तल है, इसमें भी सममित तल है, इसमें एक भी सममित तल नहीं है। इसका अर्थ ये OI शो करेगा, ये नहीं। OI बोले तो ऑप्टिकल आइसोमर। सममित तल अनुपस्थित होना चाहिए तभी वो प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित करेगा, अन्यथा प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर? और एग्जाम्पल देखें, FeEn का होल थ्रेस। अब ये रहा FeEn, जब इसको हम लोग दर्पण पे रखेंगे तो बताएं क्या होगा। Fe, ये En आपको किधर दिखाई देगा? घबराइएगा नहीं, बहुत डिटेल में बताएंगे जब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो। बिल्कुल वही केस है, कुछ डिफरेंट है नहीं। ये दर्पण है, दर्पण, तो ये प्रकाशित समानता। FeEn होल ट्वाइस Cl2। बताएं इसमें क्या होगा? FeCl Cl En, ये कौन सा फॉर्म हुआ? ट्रांस। FeCl Cl En, ये कौन सा फॉर्म हुआ? सिस। अगर आप लोग इसको दर्पण पे रखें, दर्पण पे, तो बताएं जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या? ये इधर आ जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे। तो En Cl Cl सेम ऐसा ही, तो ये OI शो नहीं करेंगे। इसका जो ट्रांस कॉम्प्लेक्स होगा वो OI शो नहीं करेगा, जबकि जो सिस कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? FeCl Cl En कुछ ऐसा नहीं, तो ये OI शो करेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। GI में एक हम लोग देखे थे MABCDEF, 15 GI देखे थे। बताएं सारे के सारे असहमित होंगे, 15 के 15 हो। इसका मतलब जो OI बनेगा वो कितना? 30। तो यहां पे आइसोमेरिज्म खत्म होता है। अगला लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर होगा। क्वेश्चन दे रहे हैं करने को, आप लोग ट्राई करिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।